अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में रहने वाला एक अजनबी वर्कर जो कि फ़िलहाल मिस्र में है, जिसका नाम ट्विटर के अकॉर्डिंग अमरू फरहात है, उसने जवाज़ात से सवाल किया है कि जिस तरह से जवाज़ात की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि 31 अगस्त तक सभी की एग्ज़िट एंट्री वीज़ा को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी मेरी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा को अभी तक नहीं बढ़ाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मुझे कुछ करना होगा या यूं ही मेरी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा बढ़ जाएगी या फिर नहीं बढ़ेगी? तो इस पर देखिए जवाज़ात ने क्या जवाब दिया है। तो सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने इस पर जवाब ये दिया है कि वीज़ाओं को बढ़ाने का काम अभी भी जारी है और ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की मदद से किया जा रहा है। इसके लिए किसी भी इकामा होल्डर को जवाज़ात के किसी भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत है। वीज़ा और इकामे की वैलिडिटी अपने आप यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए बढ़ाई जाएगी। इसके लिए किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने ज़रिए इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, सब कुछ सिस्टम के ज़रिए ही होगा। किंग अब्दुल अजीज़ कस्बा कॉम्प्लेक्स ने कहा कि नए गिलाफ काबा बैलेट के सुनहरे टुकड़ों का 30% काम पूरा हो गया। अखबार 24 के मुताबिक कस्बा कॉम्प्लेक्स ने अपने बयान में बताया कि 56 सुनहरे टुकड़े तैयार होंगे। इनका संबंध बाब काबा के पर्दे, गिलाफ काबा की बैलेट और उसके नीचे वाले हिस्सों से है। बयान में आगे कहा गया है कि गिलाफ काबा की बैलेट का एक सुनहरा टुकड़ा 90 से 120 दिनों में तैयार होता है। गिलाफ काबा की तैयारी साल भर जारी रहती है। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा के उम्मुल जोद मोहल्ले में गिलाफ काबा की फैक्ट्री बनी हुई है। इसमें 200 से ज़्यादा वर्कर 360 दिन तक गिलाफ काबा तैयार करते हैं। गिलाफ काबा साल में एक बार बदला जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए प्योर रेशम इंपोर्ट किया जाता है, फिर इसे धोकर काले रंग में रंगा जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी में 670 किलोग्राम प्योर रेशम इस्तेमाल होता है। इसमें 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के तार भी इस्तेमाल होते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा का कहना है कि इस वक्त कुदा और जमरात सेंटर से उम्रा ज़ायरीन को मस्जिद हराम पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल नहीं। ओकाज़ अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने ज़ायरीन से कहा कि वो पहले अजियाद या गज़ा या अल शबी का रिसेप्शन सेंटर पर जाए, वहां से उम्रे के लिए डायरेक्ट मस्जिद हराम जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने कहा कि तवक्कलना ऐप अपडेट कर दिया गया है। अब इससे उम्रा और नमाजों के परमिट आसानी से लिए जा सकेंगे। मिनिस्ट्री ने तवक्कलना ऐप को अपडेट करने के हवाले से कहा कि ऐप में उन लोगों के लिए जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, उनके लिए मोहसिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कोरोना वायरस से ठीक होने वालों के लिए मोहसिन मदाफी शब्द इस्तेमाल किया गया है। वैक्सीन की एक खुराक लेने पर 14 दिन अगर बीत जाते हैं तो उसके लिए मोहसिन 14 दिन लिखा आता है। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमे को सोने की कीमतों में कमी देखी गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में जुमे को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 217 रियाल और 62 हलाला रिकॉर्ड की गई। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 190 रियाल और 42 हलाला रिकॉर्ड की गई है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत भी कम हुई है। जुमे को 163 रियाल और 22 हलाला में रिकॉर्ड की गई है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 126 रियाल और 94 हलाला रही। सऊदी अरब में 8 ग्राम वाले सोने के सिक्के की कीमत 1523 रियाल हो गई है। सऊदी अरब में बीती शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 954 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 1014 रही। 14 नई मौत की खबर है, जबकि कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8311 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,237 है, जिनमें से 1404 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। अब तक सऊदी भर में कोरोना के कुल मरीज 5,31,935, जबकि कुल रिकवरी 5,13,387 है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। इनकी उम्रें 40 से 50 साल के बीच है। दरअसल आपको बता दें कि 5 वारदात का जो जुर्म है इन्होंने खुद कबूल कर लिया है। और वारदात किस तरह की थी थोड़ा सा आपको वो समझा देते हैं। जो टेलीकॉम कंपनियों के टावर होते हैं वहाँ से इन्होंने बैटरियाँ चुराई थी। बहुत बड़ी तादाद में बैटरियाँ चोरी की है, जिनका अगर हम रियाल के हिसाब से आइडिया लगाए तो 1,50,000 रियाल के लगभग उसके पैसे बनेंगे बैटरियों के। ये बैटरियां टावर के अंदर से चुराई गई थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि
दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाद में उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर जो चोरी और लूटमार की घटना होती है और जिसमें अजनबी वर्करों का जिक्र आता है तो उसमें मोस्टली बांग्लादेश के या फिर पाकिस्तान के बंदे ही पाए जाते हैं। अगर आपको एवरेज के हिसाब से बीते 1 साल का रिकॉर्ड बताया जाए, यानी हम अपने चैनल पर ही जो खबर आपको बता रहे हैं उनके ज़रिए, तो तकरीबन 2 या 3 घटनाएं ऐसे आई होंगी जिसमें इंडिया के बंदे पाए गए। ओवरऑल तो देखा यही जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंदे ही इस तरह के काम करते, जो कि बहुत ही घटिया हरकत है। दूसरे देश में आते हैं पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ की जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको तो कम से कम फॉलो करना चाहिए। अपने देश में तो जो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन यहाँ देखिए कानून कितना सख्त है और कितनी सख्त सज़ा यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद भी देखिए कि जुर्म करने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं। लेकिन हमें अपने देश और देशवासियों पर प्राउड है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक अलग की पहचान बनाकर आते हैं। ये बात अच्छे से जग जाहिर है कि इंडिया के बंदे सऊदी अरब में ईमानदारी से काम करते हैं और चोरी वगैरह में बहुत मामूली केसेस ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर इंडिया के बंदे हो, यानी हमारी पहचान ऐसी कि कोई भी बंदा हम पे जल्दी ट्रस्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी प्राउड की बात है। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस के प्रवक्ता हुसैन अल कहतानी ने कहा कि हेल्थ आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें हाउस आइसोलेशन की हिदायत की गई थी, जबकि दूसरे लोग जो सऊदी अरब के बाहर से सफ़र करके पहुंचे थे उन्हें होटल क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हाउस आइसोलेशन या होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर जुर्माना या कैद या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती है। जुर्माना 2 लाख रियाल तक है, जबकि कैद 2 साल तक दी जाती है। एक से ज़्यादा बार अगर वायलेशन दोहराया जाता है तो सज़ा और जुर्माने डबल हो जाते हैं। वायलेशन करने वाला अगर अजनबी है तो सज़ा या जुर्माना भरने के बाद उनको सऊदी अरब से हमेशा के लिए बेदखल और ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को जाजान, नजरान, असीर और बाहर रीजनों के पहाड़ी इलाकों पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जेजान और असीर रीजनों के समुद्र तटीय इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। दक्षिण पश्चिमी ऊपरी इलाकों और रियाज के कुछ इलाकों में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 48 डिग्री सेंटीग्रेड अल हसा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाते हैं। आज न्यूज़ की तादाद काफ़ी कम है क्योंकि कोई ख़ास न्यूज़ हमें ऐसी नहीं मिली जो शामिल की जा सके, और जो सबसे शुरू में भी आपको न्यूज़ बताई है वो हमने खुद से ढूंढी ट्विटर के ज़रिए। इसके अलावा और भी खबरें ढूंढने की कोशिश की कई तरह की वेबसाइट्स पर, लेकिन खबरें जो है आज नहीं मिली, इसीलिए खबरों की क्वांटिटी कम है। कल की वीडियो बेहतर तरीके से आएगी, न्यूज़ भी ज़्यादा होंगी। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। मैसेज भी सुनने बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।